हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही से एक मरीज की मौत। 27 अप्रैल को सिलीगुड़ी के एक निजी हॉस्पिटल में श्वास की बीमारी होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट द्वारा कोविड होने के संदेह में इलाज करना शुरू किया, मगर कोविड जांच के बगैर 27 अप्रैल को हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद भी कोविड जांच नहीं किया गया। फिर परिवार पक्ष के काफी मेहनत करने के बाद कोविड जांच 1 मई को किया गया, जिसका रिपोर्ट 4 मई को दिया गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया। आइए जाने आखिर बात क्या है। बोला तो बोला कि 40,000 किस बात? पर डे 30,000 बेड का लगेगा और आपका 10,000 रुपीज़ पर मेडिसिन लगेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ मेडिसिन का मेरे हर एक सब मेरे पास क्या है कि सबूत है कि कितना दिन का कितना मेडिसिन लग रहा है, ये सब दिख रहा है। तो बोला तो मैं एफर्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं एक ही दिन रहूँगा, अभी तो रात हो चुका है, रात में इमरजेंसी है बोला। तो इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बोला मुझको कि आप एक काम कीजिए, एक दिन रखने से कुछ नहीं होगा, तो 3 दिन तो रखना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्ट आएगा कोविड का बोला। तो मैंने बोला कि मैंने गारंटी नहीं दिया, मैं कल पैसा ढूंढ लूँगा, उसके बाद आपको आके बोलूँगा बोल। तो पैसे कल मैं लेके आया और मैंने बोला रख दीजिए 3 दिन, जब तक कोविड रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक रख दीजिए 3 दिन के लिए। तो 3 दिन का पैसा भी मैंने दे दिया। यहाँ पर पूरा अमाउंट पेड का भी मेरे पास सब है, कितना तारीख को मैंने पेड किया है ये सब दिया है। तो 27 को एडमिट हुआ, 28 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, तो अभी तो 4 दिन हो गया, तो मेरा रिपोर्ट आना चाहिए ना। तो मैंने बोला रिपोर्ट बोला, तो उन लोग रिपोर्ट ही नहीं दे रहा था, तो रिपोर्ट नहीं दे रहा था। तो मैंने थोड़ा इन लोगों के साथ भैया वगैरह को आया था मेरा, तो भैया वगैरह भी बात किए, तो इधर उधर करने लगे। तो वो मैनेजमेंट में आपस में लड़ने लगा उन लोग, तो तुमने कहीं नहीं दिया, तुमने कहीं नहीं दिया बोला। तो वहाँ पर अभी तक 1 तारीख तक 27 को बोला था, 1 तारीख तक 4 दिन के बाद भी मेरा मम्मी का कोविड टेस्ट नहीं हुआ। तो 1 तारीख पैसा लिया गया था, एक पैसा ले लिया था, पैसे ले चुका था। यहाँ पर सब रिपोर्ट है मेरे पास, अभी डिलीवरी कर किया हूँ मैंने, तो सभी पैसे ले चुका था उन लोगों ने। तो 1 तारीख जब किया तो उन्होंने बोला 72 घंटा में फिर आएगा आपका बोला। तो 72 घंटा भी बीत चुका था, 2 तारीख हुआ, 3 तारीख हुआ, कल 4 तारीख को शाम को मेरा रिपोर्ट आया और वो भी नेगेटिव आया। और मैंने क्या बोला था, 3 ही दिन एफोर्ड कर पाऊँगा बोला था उन लोग को पहले। तो मेरे पास अभी वहाँ का पैसे नहीं था। तो सुबह आज मैंने 11 बजे डिस्चार्ज किया, तो मम्मी को देखने कल से नहीं दे रहा है मुझको। सुबह भी गया, वहाँ है बोल रहा है क्योंकि पॉजिटिव है बोल रहा है, तो कोविड के साथ रखा हुआ है। पर यहाँ रिपोर्ट देखिए, मेरा मम्मी का नेगेटिव रिपोर्ट है, कल से आया हुआ। एक बार मैं अपना ये दिखा, ये नेगेटिव रिपोर्ट है। अभी भी मेरा मम्मी कहाँ है, पॉजिटिव वहाँ कोविड वार्ड में है, तो कोविड वार्ड में ही है। तो 11 बजे डिस्चार्ज किया, वहाँ 11 बजे डिस्चार्ज किया। तो मैंने पैसे के लिए बोला था कि मैं तो उतना एफर्ट नहीं कर पाऊँगा, तब भी मैंने मैनेज कर रहा था। तो अंदर में फिर जाने नहीं दिया। तो 5 बजे क्या हुआ कि मैंने पुलिस से बात किया कि मुझको ऐसा कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है अंदर। कब से मिलने नहीं दिया जा रहा था? आज हमको सुबह से नहीं मिलने दे रहा था, सुबह से मिलने नहीं दे रहा था, कल भी नहीं दे रहा था, कोई भी दिन नहीं देता था, सिर्फ दूर से देखने को बोलता था, सिर्फ दूर से देख के आया। प्रॉब्लम था मेरा मॉम को, तो वहाँ बोला तो कोविड है बोला, पर कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ लंग्स देख के बोला था। तो यहाँ लेके आए, तो यहाँ रखने के लिए तो मान लिया, पर क्या बोले कि उन लोग कोविड टेस्ट पहले कराना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा बोला। तो मैंने बोला तो कोविड टेस्ट कर लीजिए, तो आप बता दीजिए बोला। तो फिर उसके बाद एडमिट हुआ मेरा मम्मी, एडमिट हुआ। उसके बाद मुझको एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर से आदमी आया, बोला कि आज आपका जो मम्मी एडमिट हो रहा है पर डे 40,000 रुपीज़ लगेगा बोला। तो से बात किया, तो थोड़ा मुझको बात करने दिया, तो ऊपर जाने दिया। तो ऊपर जाया, जैसे गया, मैनेजर भी नहीं था वहाँ, तो मैनेजर भी नहीं था, रिसेप्शन से बात हुआ था। तो थोड़ा ऊपर चला गया, मैं दोनों बात करते करते तो चला गया। तो वो सब मुझको देख के थोड़ा अभी नर्वस हो गया, अंदर में घुस गया था, नर्वस हो गया। तो बाहर मुझको निकलने की बोला। तो जब मैं निकला बाहर में, और डॉक्टर बाहर आके बोल रहा है कि आपका मम्मी डेथ कर चुका है। अच्छा, ये आपको कब बताया गया? 5:30 में, 5:30 अराउंड। जब आप
हॉस्पिटल में मौजूद थे तब? हाँ से हाँ, मौजूद सुबह से मौजूद है हम लोग। 11 बजे डिस्चार्ज किया है, मम्मी ठीक है सब है बोल के ये रिपोर्ट भी दिया, नेगेटिव रिपोर्ट दिया। डॉक्टर ने बोला घर में लेके कैसे रखना है, ऑक्सीजन कैसे रखना है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सब बता दिए थे। कैसे रखना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, सब चीज़ बोल के गया था 11 बजे। अभी 5:30 में बोलता है कि मम्मी डेट पे, जब पैसे अरेंज कर रहा था मैं उस टाइम। बताइए मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ देखिए मेरा रिपोर्ट पूरा देख रहा है, नेगेटिव रिपोर्ट है ये। बिल है 83, ये मेडिसिन बिल है 83,171 रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ पर 20,000 पेड किया था, 63,000 बकाया था, तो ये देने के लिए मैं रुका था। और यहाँ जो बेड चार्ज का बिल है, आप पेशेंट पार्टी है, ये क्यों कर रहे हैं फालतू में? देख लीजिए, वो लाइव चल रहा है, वो देख लीजिए, लाइव चल रहा है वही देख लीजिए। तो बेड चार्ज का बिल था 2,49,770। मैंने 90,000 पेड किया था, तो अभी देना था 1,59,770। पर मैं कैसे दूँ ये पैसा, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था 3 दिन एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, 3 ही दिन एफोर्ड कर पाऊंगा, उसके बाद तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन लोगों को बोले ना 3 दिन तो रखना है जरूरी, क्योंकि आपका रिपोर्ट आ जाए। दूसरा बहु अस्पताल मिला मुझको एडमिट करने के लिए, पर पहले मुझको मांग रहा है कोविड रिपोर्ट मांग रहा है। तो कोविड रिपोर्ट ही नहीं है, तो कोई अस्पताल मेरा मम्मी को एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं था। और किसी को एक भी इंफॉर्मेशन नहीं, कहाँ है आपका कॉपी, किसी का, मेरा ही नहीं, यहाँ बहुत सारे पेशेंट का यही आप लोगों से प्रॉब्लम है ये हॉस्पिटल से। तो एक बार देख लीजिए। और कौन पेशेंट है? वो नहीं बोला, ये जाकर तभी पता चला। अच्छा, उससे पहले अस्पताल की तरफ से किसी भी लोगों ने आप लोग को ये कोई इन्फॉर्मेशन सूचना नहीं दी? नहीं नहीं कोई नहीं इन्फॉर्मेशन कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं। और जो डेथ करके उसका तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। और यहाँ का मेजरमेंट भी एकदम खराब है। यहाँ का मेजरमेंट लोग, यहाँ का स्टाफ लोग भी एकदम खराब है। जो भी आता है यहाँ हैरेसमेंट हो जाता है। आप लोग देखिए। उन्होंने कहा कि 27 तारीख को उन्होंने अपने जो माता है उनको इस अस्पताल में एडमिट किया था, और उसके बाद 27 के बाद 1 तारीख को जो कोविड का टेस्ट है वो किया गया, लेकिन उस दौरान इनसे